सो डियर फ्रेंड्स, एक प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सीपीएम और पर्ट में आपको इन 8 रूल्स का जानना ज़रूरी है। इन 8 रूल्स को ज़रा हम फटाफट जो है समझ लेते हैं। पहला रूल है सेपरेट एक्टिविटी, सेपरेट एरो टू रिप्रेजेंट ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी के लिए आप जानते हैं कि हम यहाँ एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का इस्तेमाल करते हैं, तो हर एक्टिविटी के लिए आपको एक अलग एरो का इस्तेमाल करना होगा। दूसरा आपका रूल है ईच एक्टिविटी और एरो विल हैव ए टेल नोड एंड ए हेड नोड। नोड असल में मोमेंट है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। तो ये सर्कल हम कह रहे हैं कि हर एक्टिविटी का, हर एरो का शुरू में एक टेल नोड होगा और एंड में मतलब इसके कंप्लीशन पे एक हेड नोड होगा। एरो के हेड की तरफ है इसलिए हेड नोड का ऐसे, और ये टेल की तरफ तो टेल नोड का। नोड मतलब इवेंट है, मोमेंट है, पॉइंट ऑफ टाइम है जहां से काम शुरू हुआ, ये एक्टिविटी शुरू हुआ। तो जैसे 9 AM पे मान लो एक एक्टिविटी आपने शुरू की और उसमें एक्टिविटी ए है जिसने 2 घंटे का टाइम आपका लिया, तो 11 AM पे ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो 9 AM है ये एक सर्कल के द्वारा, एक एंड नोड के द्वारा या इवेंट के द्वारा आपने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो एक एक्टिविटी के शुरू में और एंड में एक नोड का होना, टेल नोड और हेड नोड का होना जरूरी है। इसी के साथ हम ये चौथा जो रूल है इसको समझ लेते हैं। हेड नोड विल बियर हायर नंबर देन द टेल नोड। ये हेड नोड हमेशा हायर नंबर बियर करेगा टेल नोड के मुकाबले। अगर यहाँ टेल नोड पे 2 है तो यहाँ 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। मतलब हमेशा हेड नोड को आप जो नंबर देंगे वो टेल नोड से बढ़ा देंगे। ये एक फ्लो होगा लेफ्ट टू राइट, तो बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर में आप जो है नंबरिंग इन नोड्स की करेंगे। तीसरा रूल है टू एक्टिविटीज विल नॉट हैव कॉमन स्टार्ट एंड एंड नोड। मतलब 2 एक्टिविटीज कभी भी आप ऐसा गलती ना करें कि उनका हेड नोड भी और टेल नोड भी दोनों कॉमन कर दें। जैसे मान लो एक एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी यहीं से शुरू, इस हेड से ही शुरू हुई और इस पे खत्म हुई, ऐसे ही दूसरी एक्टिविटी भी इसी से शुरू होगी और इसके साथ दूसरे नोड पे खत्म हो जाए। मतलब 2 एक्टिविटीज का, एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी का हेड नोड और टेल नोड दोनों कॉमन नहीं हो सकते। या तो टेल नोड कॉमन हो सकता है 2 एक्टिविटीज का, तो इसको हम कहेंगे बर्स्ट नोड, ये बर्स्ट नोड कहलाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि हेड नोड कॉमन हो 2 या 2 से अधिक एक्टिविटीज का, है ना। इस नोड को हम कहते हैं आपका मर्ज नोड, जिसपे 2 या 2 से अधिक एक्टिविटीज आके मर्ज हो रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मर्ज भी हो रही हो और उससे बर्स्ट भी हो रही हो, ये भी पॉसिबल है। मतलब 2 या 2 से अधिक एक्टिविटीज एक ही नोड पे आके मिल भी सकती हैं और वहां से 2 या अधिक एक्टिविटीज बर्स्ट भी हो सकती हैं। लेकिन वो चीज कभी नहीं होगी जैसे आप कह रहे हैं कि 2 एक्टिविटीज का टेल नोड भी कॉमन हो जाए और हेड नोड भी। उस केस में आप क्या करेंगे कि अगर कोई इस तरह का रिलेशनशिप दे रखा है कि कोई एक्टिविटी है ए और एक्टिविटी बी, दोनों का प्रेडिसेसर नहीं दिया है, तो वो स्टार्टिंग नोड से शुरू हो जाएंगी। और ये एक रिलेशनशिप इस तरह से दिया है कि सी एक्टिविटी को शुरू कर रहे हैं जिसके प्रेडिसेसर ए और बी दोनों दिखा रखे हैं। तो इस तरीके के उसमें आप कैसे करेंगे? उन दोनों को मिला के शुरू करने का जो है वो गलत है। तो आप क्या करेंगे, एक डमी एक्टिविटी का इस्तेमाल ऐसे केस में करेंगे। डमी एक्टिविटी असल में इमेजिनरी एक्टिविटी है जिसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता, जो कोई रिसोर्स कंज्यूम नहीं करता, है ना। तो इसका होना ना होना बराबर है, सिर्फ एक प्रेडिसेसर रिलेशनशिप जो है
कि सी के प्रेडिसेसर के तौर पे ए और बी दोनों दिए हैं, इसको जस्टिफाई करने के लिए आपने डमी एक्टिविटी का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो डमी एक्टिविटीज का इस्तेमाल करके इस तरह की जहां भी दिक्कत होगी प्रेडिसेसर रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने की, आप कर लेंगे। डमी एक्टिविटीज उतनी इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी आप चाहें, लेकिन सिर्फ जरूरत में, अननेसेसरी उसका इस्तेमाल ठीक नहीं। पांचवा रूल आपका है प्रोजेक्ट नेटवर्क विल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये प्रोजेक्ट जो नेटवर्क होगा वो लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा। कोई एक्टिविटी रॉन्ग डायरेक्शन में आप रिप्रेजेंट ना करें, ड्रॉ ना करें। आपका सिक्स्थ रूल है कि प्रोजेक्ट नेटवर्क विल हैव ओनली वन स्टार्टिंग नोड एंड ओनली वन फिनिशिंग नोड। यहाँ पे देखिए ये प्रोजेक्ट नेटवर्क मान लो कंप्लीट दिया है, तो इसमें एक ही स्टार्टिंग नोड होगा और एक ही फिनिशिंग नोड होगा। आप इस तरीके से कोई और फिनिशिंग नोड के तौर पे कोई और एक एक्टिविटी इस तरह से ना छोड़ दें। अगर कोई एक्टिविटी है तो उसको वहां पे जाके एंड नोड पे ज्वाइन करना, कनेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो एक ही स्टार्ट नोड हो सकता है किसी प्रोजेक्ट नेटवर्क का और एक ही फिनिशिंग नोड होगा। सेवंथ रूल है आपका नो लूपिंग विल बी अलाउड इन द नेटवर्क। आप नेटवर्क में लूपिंग जैसी चीजें ना डाल दें, वो गलत हो जाएगा। लूपिंग का मतलब एक्टिविटीज आपस में जैसे मान लीजिए एक एक्टिविटी है ए, यहाँ से एक एक्टिविटी बी शुरू हुई और बी जो है के बाद सी शुरू हुई और आप फिर एक एक्टिविटी इस तरह से लूपिंग वगैरह बना दें, ये गलत है। एंडलेस लूपिंग हो जाएगी जिसका कोई मीनिंग नहीं। तो आप जो है हमेशा ध्यान रखें कि लूपिंग वगैरह जैसी चीज़ें ना हो, ये गलती होगी। अगर कोई इस तरह का एग्जाम क्वेश्चन आपको दे रहा है या तो गलत होगा या फिर आप कहीं गलती कर रहे होंगे, लूपिंग नहीं आएगी। नो डेंगलिंग और हैंगिंग विल बी अलाउड इन नेटवर्क। लास्ट रूल है कि आप कोई नेटवर्क जो ड्रॉ करेंगे वहां कोई एक्टिविटी आपकी इस तरह की ना रह जाए कि जो लटकी रह जाए और लास्ट उससे कनेक्ट ना हो। जैसे ये देखिए एक एक्टिविटी मान लो आपने इस तरह से यहाँ लटकी हुई छोड़ दी, ये गलत होगा। आपको क्या करना है कि इसे लास्ट नोड पे जाके कनेक्ट कर देना। कोई एक्टिविटी इस तरह की आपको हैंगिंग डैंगलिंग नहीं छोड़नी है, उसको जाके लास्ट नोड पे कनेक्ट जरूर कर देना, क्योंकि एक नेटवर्क का सिर्फ एक ही स्टार्टिंग नोड होगा और एक ही फिनिशिंग नोड भी होगा। थैंक यू।